जैसे मतलब आपकी फार्मिंग कर रहा है ब्लूबेरीज की, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं फार्मर्स? जैसे कोई नौसिखिया है, अब उनको क्या पता, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स वो करते हैं, जैसे लैंड प्रिपरेशन में या फिर उसको बनाने में? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो कॉमन मिस्टेक्स फार्मर्स अर्ली करते हैं वो उनको ना एक्चुअली में सॉइल की एसिडिटी के बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फार्मर जो है उन्होंने अपने सॉइल को टेस्ट रिपोर्टिंग नहीं ली होती है। तो जनरली ब्लूबेरी को जो सॉइल चाहिए होती है वो एसिडिक कंडीशन में चाहिए होती है, 4.5 से 5.5 के आसपास। यदि वो वैसे कंडीशंस उनको नहीं मिलती है तो हमें नाइट्रिक एसिड या सल्फर का यूज़ करना पड़ता है सॉइल को पीएच को लोअर डाउन करने में। ये जनरल मिस्टेक्स लोग करते हैं कि जब नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कर देते हैं, जिसका एक हार्मफुल इफेक्ट जो है प्लांट के ऊपर भी आता है। और दूसरा मिस्टेक फार्मर्स करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट वाटर की है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर को जो है 50 to 60% मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन प्रोवाइड करा देंगे। जितना हार्मफुल इफेक्ट इस प्लांट में वाटर ड्रॉट का है उतना ही एक्सेस ऑफ वाटर का भी है। तो जनरली ये मिस्टेक करने पे क्या होता है, इसमें रूट रॉट आ जाता है। तो जनरली इन बातों का यदि फार्मर ध्यान रखे पीएच का और वाटर मॉइस्चर का, तो आराम से इस क्रॉप को जो है कल्टीवेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला रूट रॉट के बारे में, तो सेब के पौधे में भी सेम होता है। अगर हम ज्यादा पानी में जड़ों को रखेंगे तो उसमें रूट रॉट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारा ब्लूबेरीज के साथ में भी बिल्कुल सेम इसी ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे हमने लगा लिए अपने प्लांट्स, तो उसमें क्या क्या कीड़े, पेस्ट की अगर बात करें और फंगस की हम बात करें, क्योंकि उसका भी एक कॉस्ट हमारा लग जाता है, तो कितना किस हद तक ही आता है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा। प्लांट में जो टोटल मैनेजमेंट, चाहे फर्टिगेशन हो चाहे दूसरा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइडल की मैनेजमेंट हो, पूरी कॉस्ट 100 रुपये प्रति प्लांट जो है पूरी साल का खर्चा आता है। जो इसमें इंसेक्ट्स पेस्ट जो जनरली होते हैं वो थ्रिप्स होते हैं और लीफ ईटिंग कैटरपिलर होता है। बाकी अभी तक इस तरीके की कोई बड़ी बीमारी नहीं आई है। हाँ, कभी कभी जो है पाउडरी मिल्ड्यू का एक इफेक्ट रहता है, वो जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है उन जगहों पे पाउडरी मिल्ड्यू आता है। तो वो हमें कॉपर वेस्ट जो भी हमारे फंजीसाइड्स हैं उनका स्प्रे करने पर हम इन चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी। और दूसरा आपका जो पेस्ट है उसमें आपने कहा था मुझे भी थ्रिप्स आता है, तो वो एक मौसम के दौरान ही आता है? मौसम के दौरान जैसे ही हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहती है इन रेनी सीजन, तब थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। मतलब ज़्यादा है नहीं इसमें कीड़े? नहीं, उतने कोई भी मेजर कोई इंसेक्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल इंसेक्ट्स है। और अगर हम प्रिकॉशनरी हर महीने में 1 या 2 स्प्रेज करें तो आराम से इस क्रॉप को जो है कल्टीवेट किया जा सकता है विदाउट एनी डैमेज।